अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक जो हमने कुरान को अपनी ज़बान में मुकम्मल करने की कोई कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम 16वां पारा इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। सोलहवें पारे में हम 15वें पारे के आखिर में जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या था उसको पढ़ रहे थे। उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ रह के सब्र नहीं कर सकोगे और तुम मुझसे सवाल कर लोगे, तुम पूछ लोगे, मुझसे पूछने को मजबूर हो जाओगे कि तो मैंने कुछ क्यों किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं आपके साथ आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। लेकिन जब वो दोनों साथ में निकले और खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक मछुआरे की एक कश्ती थी उसे तोड़ दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों किया कि आप उसमें जो जाने वाले थे उनको डुबोना चाहते हैं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा मुझे इस बार माफ़ कीजिए और अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो एक बच्चे को उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। तो उस पर भी मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर पाए और उन्होंने उस पर भी पूछ लिया कि आपने इसको कत्ल कर दिया, ये तो आपने गलत किया। तो उस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे एक बार और माफ़ कर दीजिए, अगर मैं अगली बार ऐसा करूं तो फिर आप में और मुझ में अलीदगी हो जाएगी। उसके आगे का अब हम यहां से पढ़ रहे हैं। कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र कबूल करने में इंतहा को पहुंच गए। मतलब 2 बार पूछ चुके थे, तीसरी बार पूछे तो उन्होंने कहा फिर आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे तो उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो झुक कर गिरना चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे उसका मुआवजा लेते ताकि खाने का काम चलता। और खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में, अच्छा मैंने कल जो है वो इसका थोड़ा सा आगे जो बताना चाह रहा था मैं, तीसरा किस्सा, उसमें एक छोटी सी ये गलती हो गई थी कि मैंने कहा था कि उन्होंने दीवार गिरा दी थी। बात ये थी कि दीवार गिरने वाली थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया था और मेहनताना नहीं लिया। तो उसको इन्होंने पूछा, तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप चाहते तो आप मेहनताना ले लेते और अपन कुछ खाना खरीद लेते। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब तुमने फिर सवाल कर लिया तो अब बहुत हो चुका। कहा कि अब मुझ में और तुम में अलग होने का वक्त है, अलगाव है। जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं तुम्हें भेद बता देता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें वजह बता देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया था कि वह जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे एबदार कर दूं ताकि वो उसे गजब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें डर हुआ कि वह बड़ा होकर बदकिरदार होगा, कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और अच्छा बच्चा अता फरमाए जो कि पाक मिजाजी में बेहतर हो और मोहब्बत में भी ज्यादा करीब हो। और वे जो दीवार थी वो तो यतीम बच्चों की थी जो शहर में रहते थे। उसके नीचे उनका एक खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वे अपनी जवानी को पहुंच जाए और फिर अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि उसका किसी कदर हाल पढ़कर सुनाता हूँ। और हमने उसको जमीन में बड़ी दरस्त पहुंच दी थी और वह हर तरह का सामान और उसे हर तरह का सामान अता किया था। तो उसने सफर का एक सामान किया, यहाँ तक कि जब सूरज के डूब जाने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है और उस नदी के पास एक कौम देखी। हमने कहा कि जुल्करनैन तुम उनको चाहे तकलीफ दो चाहे उनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुम में कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी
से जुल्म करेगा उसे हम अजाब देंगे, और जब वह अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वह भी उसे बुरा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे, उससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान सफर किया, यहाँ तक कि सूरज के निकलने की जगह पर जा पहुंचा, तो देखा कि वे ऐसे लोगों पर निकलता है जिनके लिए हमने सूरज के उस तरफ कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं थी कि जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक सामान किया, यहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि जुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च की जो कुदरत अल्लाह ने मुझे बख्शी है वह बहुत अच्छा है, तुम मुझे बाजू की ताकत से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोंको, यहाँ तक कि जब उसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि मैं उसको पिघलाकर इस पर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सके और न ये ताकत रही कि उसमें नकब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, और मेरे परवरदिगार का वायदा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वायदा सच्चा है। उस दिन हम उनको छोड़ देंगे कि धरती पर एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस दिन जहन्नम अल्लाह के इनकार करने वालों के सामने लाएंगे, जिसकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और सुनने की ताकत नहीं रखते थे। ये अल्लाह का इनकार करने वाले क्या ख्याल करते हैं कि वे हमारे बंदों को हमारे सिवा अपना काटसाज बनाएंगे तो हम खफा नहीं होंगे। हमने ऐसे अल्लाह का इनकार करने वालों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें बताएं कि जो अमलों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं वे लोग जिनकी कोशिश दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वे समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके अमाल जाया हो गए और हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है, यानी जहन्नम के लिए, कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बहिश्त के बाग में मेहमानी होगी, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना ना चाहेंगे। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए स्याही हो तो इससे पहले कि मेरी परवरदिगार की बातें पूरी हो समंदर खत्म हो जाएं, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को ले आएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक आदमी हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है, मैं तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे। सूरह कहफ आयत नंबर 110, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए लोगों, अगर लोग अपने परवरदिगार की तारीफ लिखना चाहें, अगर आप अल्लाह की तारीफ लिखना चाहें और एक समंदर आपके पास हो तो वो समंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की बातें, अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी। यहां तक कि आप एक और समंदर ले आए तो वो समंदर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे रब की तारीफ खत्म नहीं हो पाएगी। सुभान अल्लाह। यहां पर सूरह कहफ मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यह आयत एक बार और पढ़ते हैं, सूरह कहफ की आखिर आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, आयत नंबर 109, सूरह कहफ आयत नंबर 109, 110 नहीं, सूरह कहफ आयत नंबर 109। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातें लिखने के लिए स्याही हो जाए तो, और अगरचे जो हम वैसा ही और उस सूरह कहफ आयत नंबर 109। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातें लिखने के लिए स्याही हो जाए तो इससे पहले कि मेरे परवरदिगार की बातें पूरी हो समंदर खत्म हो जाए, चाहे हम एक और वैसा ही समंदर और तुम्हें दे दें।
اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سمندر کے برابر سیاہی ختم ہو جائے گی, چاہے ایک اور سمندر کے برابر سیاہی آپ لے آئیں تو وہ سیاہی ختم ہو جائے گی, 2 سمندر ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی تعریف اور اللہ کی باتیں ختم نہیں. الحمدللہ یہاں سورہ کہف مکمل ہوئی. اب ہم سورہ مریم پڑھیں گے. کاف ہا یا عین صاد, یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ یہ میرے پروردگار, میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے, اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا, اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی بانجھ ہے, تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور یعقوب کی اولاد کی میراث کا مالک ہو, اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار اچھے طور طریقے والا بنانا. اے زکریا, ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پروردگار, میرے یہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں. حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھ کو آسان ہے, اور میں پہلے تم کو بھی پیدا تو کر چکا ہوں اور تم کچھ بھی چیز نہ تھے. کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو. اے یحییٰ, ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو, اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں حکم دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی, اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے. اور جس دن پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے. اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. مریم نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا, مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکردار بھی نہیں ہوں. فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے پر کروں گا پیدا, تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور رحمت و مہربانی کا ذریعہ بناؤ. اور یہ کام مقرر ہو چکا تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر درد ذہ جو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے اس نے ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. اس وقت ان کے نیچے کی طرف سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو, تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے, اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ, تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی, تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. اور تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی, تو میں آج کسی آدمی سے ہرگز بات نہیں کروں گی. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں. وہ کہنے لگے کہ مریم, یہ تو نے برا کام کیا. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ بری عادتوں والا تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کس طرح بات کریں. بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے, اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے برکت والا بنایا ہے, اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے, اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے, اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا. اور جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, مجھ پر سلام و رحمت ہے. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں, اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے.
और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर किताब वालों के फिरकों ने आपस में इख्तिलाफ किया, सो जो लोग अल्लाह का इनकार करने वाले हुए उनको बड़े दिन यानी क़यामत के दिन हाजिर होने से खराबी है। वो जिस दिन हमारे सामने लाए हमारे सामने आएंगे, कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में हैं। और उनको हसरत व अफसोस के दिन से डरा दो जब बात फैसला कर दी जाएगी और अफसोस के गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। हम भी जमीन के और जो लोग उस पर बसते हैं उनके वारिस हैं, और हमारी ही तरफ उनको लौटना होगा। और किताब में इब्राहिम को याद करो, बेशक वे निहायत सच्चे पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जो ना सुनने और ना देखें और जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है कि आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। ये वाकया चल रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद का। मैं तुझसे संसार करूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलामुन अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वह मुझ पर निहायत मेहरबान है, और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूं और अपने परवरदिगार को ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा किया करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे और सबको पैगंबर बनाया और उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की, और उनका बेहतर जिक्र बुलंद है, बेहतर जिक्र बुलंद किया। और किताब में मूसा का भी जिक्र करो, बेशक में हमारे चुने हुए भेजे हुए रसूल और पैगंबर थे, और हमने तूर की दाहिनी तरफ पुकारा और बातें करने के लिए नजदीक बुलाया, और अपनी मेहरबानी से उनको उनका भाई हारून पैगंबर अता किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वे वायदे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे, और अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे, और अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा व बरगुज़ीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वे भी निहायत सच्चे नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। और वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी आदम की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और याकूब की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और चुन लिया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी तो सजदे में गिर पड़ते थे और रोते रहते थे। यहाँ सजदा है, एक सजदा कर ले। फिर उनके बाद कुछ नाखल्फ उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया, गोया उसे खो दिया और नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे लग गए। बहुत जल्द उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका कुछ नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की बहिश्त में जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वायदा किया है, और जो उनकी आंखों से छुपा हुआ है, और बेशक उसका वायदा नेकों के सामने आने वाला है। वे उसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे, और उनके लिए सुबह व शाम खाना तैयार होगा। ये वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उनके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, यानी आसमान और जमीन में जो उन दोनों के दरमियान है सबका परवरदिगार, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका
हम नाम एक नाम वाला जानते हो। और अल्लाह का इनकार करने वाला इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था और वे कुछ भी चीज ना था। अल्लाह ताला फरमा रहा है जब मैंने तुम्हें पहली बार पैदा किया था तो तुम कुछ भी नहीं थे। अब तो फिर तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे कुछ चीजें बाकी रहेंगी, उस वक्त तो तुम कुछ भी नहीं थे। तो जब मैंने तुम्हें पहले ही पैदा कर दिया था तो ये मुझे अब और आसान है। तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वह घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर जमात में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो अल्लाह से सख्त सरकशी करते थे, और हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं, और तुम में कोई शख्स नहीं मगर उसे उस पर गुजरना होगा। ये तुम्हारे परवरदिगार पर जरूरी और मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसों में से मजलिस किसकी बेहतर है। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वे लोग उनसे ठाठ और दिखावे में कहीं अच्छे थे। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है अल्लाह उसको धीरे धीरे मोहलत दिए जाता है, यहाँ तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वायदा किया जाता है, ख्वाह अजाब और ख्वाह कयामत, तो उस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमजोर है। और जो लोग हिदायत पाए हुए हैं अल्लाह उनको ज्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वे तुम्हारे परवरदिगार के बदले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहने लगा कि अगर मैं नए सिरे से जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझको वहां मिलेगी। क्या उसने गैब की खबर पाली है या अल्लाह के यहाँ से अहद ले लिया है? हरगिज नहीं। ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते हैं और धीरे धीरे अजाब बढ़ाते जाते हैं। और जो चीजें ये बताता है जो चीजें बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वे उनके लिए इज्जत व मदद की वजह हो। हरगिज नहीं, वे झूठे माबूद उनकी पूजा से इनकार करेंगे और उनके दुश्मन वे मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को अल्लाह का इनकार करने वालों पर छोड़ रखा है कि वे उनको उभारते रहते हैं? तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो, और हम तो उनके लिए दिन गिन रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह के सामने मेहमानों के तौर पर जमा करेंगे और गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने अल्लाह से इकरार लिया हो, और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है। ऐसे कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जुबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ गढ़ने से आसमान फट पड़े और जमीन फट जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े कि उन्होंने अल्लाह के लिए बेटा तजवीज किया, और अल्लाह को मुनासिब नहीं कि किसी को बेटा बनाए। तमाम शख्स जो आसमानों और जमीन में हैं सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे, और उसने उन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को गिन रखा है, और सब कयामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ए पैगंबर, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इससे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है। भला तुम उनमें किसी को देखते हो या कहीं उनकी भनक सुनते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मरियम मुकम्मल हुई। अब सूरह ताहा हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा, ए मोहम्मद, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, बल्कि उस शख्स को नसीहत देने के लिए नाजिल किया है जो डर रखता हो। सूरह ताहा आयत नंबर 2। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि नसीहत की जाए उस शख्स को जो डर रखता हो। यह सिर्फ पढ़ने रट्टा मारने की चीज नहीं है, यह नसीहत की चीज है। अब नसीहत को कबूल करना बेहतर है, चाहे आप किसी भी जबान में पढ़ के कबूल करें। अगर आपको हिंदी आती है हिंदी में करें, उर्दू आती है उर्दू में करें, इंग्लिश आती है इंग्लिश में करें, लेकिन
नसीहत को कबूल करके उस पर अमल करें। उसका सिर्फ रट्टा लगाने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी सिर्फ वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह ने जो कहा है उसकी इताअत करना और अल्लाह के नबी के हुक्मों की इताअत करना। इसी से हमें कामयाबी मिलेगी, इसी से हम जन्नत की तरफ जाएंगे। वरना हर दूसरी चीज कुरान के अलावा, अल्लाह के नबी के तरीके के अलावा, जो इसके अलावा दूसरी चीजें हैं जो आपको आखिरत का रास्ता बताती हैं, वो सब गुमराही है। सीधा रास्ता सिर्फ अल्लाह की किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। बल्कि उस शख्स को नसीहत देने के लिए नाजिल किया है जो डर रखता हो। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी अल्लाह रहमान जिसने अर्श पर करार पकड़ा। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ जमीन की मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वे तो छुपे भेद और बहुत छुपी बात तक को जानता है। वे माबूद बरहक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद उसमें से तुम्हारे पास अंगारे लाऊं या आग की जगह का रास्ता मालूम कर सकूं। जब वहां पहुंचे तो आवाज आई कि मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपनी जूतियां उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुवा में हो और मैंने तुमको चुन लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। कयामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूं कि उस वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। और तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो इस शक्ल में तुम हलाक हो जाओ। और मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं सहारा लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झड़ाता हूँ और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा, इसे डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वह यकाएक सांप बनकर दौड़ने लगा। अल्लाह ने फरमाया कि उसे पकड़ लो और डरना मत, हम उसको अभी उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल से लगा लो कि ऐसे ऐब व बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। वे किसी ऐब व बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वह सरकश हो रहा है। कहा, मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि मैं मेरी बात समझ ले और मेरे घर वालों में से मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा। ये आयत, ये कुछ 3-4 आयत हैं 25 से लेकर 29 तक सूरह तौहा। ये सूरह तौहा की 25 से लेकर 29 तक की आयत है। हर एक मुसलमान लड़के लड़की मर्द औरत सबको याद कर लेना चाहिए, इनको तर्जुमे के साथ याद कर लेना चाहिए। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप किसी से बात करने के लिए जाएं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, आप कहीं भी जाएं जहां पर आपको अपनी बात रखनी हो, वहां पर ये आयतें जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी मदद मिलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये वो चीज है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अल्लाह ताला, ये इतनी इंपॉर्टेंट आयतें इसलिए हैं कि जो मुझे लगती हैं वो इसलिए लगती हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जा रहे थे, जब इतने खतरनाक एक बादशाह के पास जो अब खुदाई का दावा करता था और अल्लाह ने कहा उसे जाकर दीन की दावत दो, तो कितना खतरनाक काम था। तो अल्लाह ने ये कलिमात उनके दिल में डाले और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी शहरिल सदरी। तो ये जो आयतें हैं इसका तर्जुमा देखिए कितना खास है। ये हर मुसलमान बच्चे को, लड़के को, लड़की को, किसी भी एग्जाम, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या कहीं पर भी जहां पर आपको किसी से बात करनी हो और तैयारी करनी हो या आपके लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उसमें ये पढ़ना चाहिए। इसका तर्जुमा समझ लीजिए, ए मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह को खोल दे ताकि वे मेरी बात समझ लें।
یہ اتنی امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے، میں اس بات کا بہت اہتمام کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ کہیں بھی جائیں تو ربی اشرح لی صدری، میرے حساب سے ترجمہ زیادہ بہتر ہے، آپ ترجمہ پڑھ کے جائیں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ ترجمہ پڑھیں کہ اے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے، یہ کام مجھ پر آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 29، 25 سے 28، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28۔ اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری طاقت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں۔ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے یہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال مدین والوں میں ٹھہرے رہے۔ پھر اے موسیٰ تم رسالت کی قابلیت کے اندازے پر آ پہنچے، اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، اور تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی باتیں مانے اس کو سلامتی ہو۔ ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہوا؟ کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ہاں وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے راستے جاری کیے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے قسم قسم کی رویدگیاں پیڑ پودے پیدا کیے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی کھلاؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے دوسری بار نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے زینت کے دن کا وعدہ ہے، اور ہم یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کیے، پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری بدکمبختی، اللہ پر جھوٹ نہ گڑو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گڑا وہ نامراد رہا۔ تو وہ آپس میں اپنے معاملوں میں جھگڑنے لگے اور چپکے چپکے کانا پھوسی کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آ جاؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکایک اس کی رسیاں
اس کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بے شک تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو تو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائیں کامیابی نہیں پائیں گے۔ غرض یہ کہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک میں تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے کٹوا دوں گا، ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلیلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اب دیکھیے فرعون کے جادوگر جن کو اسی وقت احساس ہوا کہ اللہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہیں، وہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھجور پہ سولی پہ چڑھوا دوں گا، اور اس سے پہلے تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کٹوا دوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ عذاب کس کا سخت ہے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے خلاف اللہ سے منہ نہیں موڑ سکتے، ہم پیٹھ نہیں دکھا سکتے اس ڈر سے۔ سوچنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ نہ اس وقت ڈیموکریسی تھی، نہ اس وقت کوئی قانون تھا، صرف بادشاہ جو چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس اتنے حق اور حقوق ہونے کے باوجود ہم حق بات بولنے کے لیے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہم غیر اللہ کے سامنے کیسے ذرا سے فائدے کے لیے جھک جاتے ہیں، کیسے اس چیز میں شریک ہو جاتے ہیں، اور کیسے اپنے کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ اور ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر کچھ خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون آپ پکڑنے کا ڈر ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ اور پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا، اور پھر فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے طور پہاڑ کی داہنی طرف مقرر کی، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور حکم دیا کہ جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو بہکا دیا، اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے کہ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار میں تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
वे कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो उसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं तो तुमको किस चीज ने रोका, यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया। कहने लगे कि भाई मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, और मैं तो इससे डरा कि आप ये न कह दें कि तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात को ध्यान में न रखा। फिर सामरी से कहने लगे कि सामरी तेरा क्या हाल है। उसने कहा कि मैंने ऐसी चीजें देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्तों के पैरों के निशान से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के कालिब में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा, जो कुछ तुमने दुनिया में की जिंदगी में ये कि जा तुझको दुनिया की जिंदगी में ये सजा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वायदा है यानी अजाब जो तुझसे टल ना सकेगा। और जिस माबूद की पूजा पर तू कायम और मुतकिफ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बिखेर देंगे। तुम्हारा माबूद अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका इल्म हर चीज पर छाया हुआ है। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में पड़े रहेंगे और ये बोझ क़यामत के दिन उनके लिए बुरा होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम गुनहगारों को इकट्ठा करेंगे और उनकी आंखें नीली नीली होंगी। तो वे आपस में धीरे धीरे कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बात ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी अकल व होश वाला कहेगा, नहीं बल्कि एक ही दिन ठहरे हो। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब आखिरत में अल्लाह ताला सबको उठाएगा और उसमें गुनहगारों को पकड़ के लाएगा तो वो आपस में बात करेंगे कि कितने दिन हम दुनिया में रहे। तो उनमें कुछ लोग कहेंगे कि 10 दिन तो हम दुनिया में रहे हैं। तो उनमें सबसे अक्लमंद आदमी कहेगा कि नहीं 10 दिन नहीं, तुम एक ही दिन रहे हो। अब आप सोचिए कि इस एक दिन की जिंदगी के लिए हम अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी के जो इनामात हैं उनको खो रहे हैं। यहाँ के थोड़े से मज़े के लिए हम हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के अजाब खरीद रहे हैं। तो हमें बहुत जल्द, अल्लाह ने अगर हमें मोहलत दी है तो बहुत जल्द इस किताब को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए, इस पर अमल कर लेना चाहिए। और तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि कह दो कि अल्लाह उनको उड़ाकर बिखेर देगा और ज़मीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा, जिसमें तुमने टेढ़ और पस्ती जिसमें तुम ना टेढ़ देखोगे, ना पस्ती देखोगे, ना टीला और ना बुलंदी। उस दिन लोग एक पुकारने वाले से के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से कतरा न सकोगे, और अल्लाह के सामने आवाज़ें पस्त हो जाएंगी और तो तुम धीमी आवाज़ के सिवा कुछ न सुनोगे। उस दिन किसी की सिफारिश कुछ फ़ायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे अल्लाह इजाज़त दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वह सबको जानता है। वे अपने इल्म से अल्लाह के इल्म पर अहाता नहीं कर सकते। और उस दिन जिंदा और कायम के सामने मुंह नीचे हो जाएंगे, और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा। और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का डर होगा और न नुकसान होगा। और हमने उसको इसी तरह का अरबी कुरान नाजिल किया है और उसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं ताकि लोग परहेजगार बने या अल्लाह उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने के लिए जल्दी न किया करो और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज़्यादा इल्म दे। और हमने पहले आदम से वायदा लिया था मगर वे उसे भूल गए और हमने उनमें सब्र व सबात न देखा। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इब्लीस ने इनकार किया। हमने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से जन्नत से निकलवा न दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओगे। यहाँ तुमको ये आराम है कि ना भूखे रहो न नंगे, और ये कि न प्यासे रहो न धूप खाओ। तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा पेड़ बताऊं जो हमेशा की
जिंदगी का फल दे और ऐसी बादशाहत की कभी ख़त्म ना हो। तो दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई और वे अपने बदनों पर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वे अपनी मंजिल से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई। फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से नीचे उतर जाओ, तुम में कुछ कुछ के दुश्मन होंगे और फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वे ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। मतलब शैतान और आदम, हम और शैतान एक दूसरे के दुश्मन हैं। और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाएगा और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए, हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और बहुत देर रहने वाला है। क्या ये बात उन लोगों के लिए हिदायत की वजह न बनी कि हम उनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में ये चलते फिरते हैं। अकल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही से न होती और आमाल के बदले के लिए एक मियाद मुकर्रर हो चुकी होती तो अजाब का आना जरूरी हो जाता। पर जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह और तमहीद किया करो और रात की अव्वल घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन के किनारों यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त में भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराम की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की दी हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। और हम तुमसे रोजी नहीं चाहते बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं और नेक अंजाम तकवा वालों का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाते, क्या उनके पास पहली किताबों की किसी निशानी नहीं आई, क्या उनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई। और अगर हम उनको पैगंबर के भेजने से पहले किसी अजाब से हलाक कर देते तो वे कहते हैं कि हमारे परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों न भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे कलाम में अहकाम की पैरवी करते। कह दो कि सब अमाल के नतीजे के इंतजार में हैं, सो तुम भी इंतजार में रहो। बहुत जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी सूरह तौहा भी मुकम्मल हुई और 16वां पारा भी हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला कल हम 17वां पारा शुरू करेंगे और सूरह अंबिया शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये जो काम हमने शुरू किया है अल्लाह ताला ये हमसे मुकम्मल करवा ले। जो हमने इरादा किया था कि हम इस रमज़ान में इस कुरान को हिंदी में मुकम्मल करेंगे ताकि हमें एक बार अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पता चल जाए कि हमारे बनाने वाले ने हमसे कहा क्या है। हम पूरी ज़िंदगी या तो अटकलों के पीछे चलते हैं या उस बात के पीछे चलते हैं जो हमारे बड़ों ने हमें बता दिया, या उस बात के पीछे चलते हैं जो हम यूं ही बिना किसी दलील के मानते हैं। तो कम से कम जिंदगी में एक बार तो हमें यह पता चल जाए कि इस दुनिया को बनाने वाले ने जो ये दावा कर रहा है कि वह तुम्हारा और मेरा परवरदिगार है, उसने इस इंसानियत से, हर एक इंसान से दुनिया में कहा क्या है। कम से कम एक बार हम जान ले, ये हमारी कोशिश है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस कोशिश में हमें कामयाब करे। अल्लाह ताला इस कुरान के सुनने वालों को सही समझ अता फरमाए ताकि वो हक बात को पहचान सकें, ताकि वो हक पर आ सकें, ताकि वो अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी को समझ सकें और सीधे रास्ते पर आएं। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु।